वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज मार्केट फ्राइडे था, वीक सप्ताह की क्लोजिंग थी और आज मार्केट एक फ्लैट ओपन हुआ एंड फ्लैट काइंड ऑफ क्लोज हुआ। सो एज एक्सपेक्टेड, अगर हम कल की अगर यूएस मार्केट को भी देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग हुई और लुक लाइक सेम पैटर्न हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी रेप्लिकेट हुआ। मार्केट एज एक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपन होती है, बट सडनली ऊपर चली जाती है, फिर डाउन होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डाउन होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, फाइनली जाके एक नॉर्मल 0.2% की पॉजिटिव नोट के साथ फाइनली क्लोज हो जाती है। तो इसके पीछे का आज ऐसा ऐसा मार्केट में क्यों बिहेव रहा? कल मार्केट अचानक से भागा था, आज फ्लैट रहा। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है। कल के मार्केट भागने का रीजन था, कल हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स में जो गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने कह सकते हैं कि शानदार जीत हासिल की थी, जिसका कारण था कि उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया। और दूसरी कारण रही कि जो हमारा युद्ध, जो वार अगेंस्ट रसिया एंड यूक्रेन चल रहा है, उसमें कंट्रोल नॉर्मेसी हो रही है। तो इसकी वजह से लगातार कह सकते हो पिछले एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन से मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट एक आज चेक करेंगे कि जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा देखा गया, तो एक चेक करोगे आज के डेट में यूएस का इन्फ्लेशन डेटा 0.7 0.9% हो गया है। और ये डेटा आप में जो हमारे क्रूड प्राइस में जो इंक्रीज हुआ था वो सब कंसिडर्ड नहीं है। स्टिल आप चेक करोगे कि ये पिछले काफ़ी सालों के बाद इतना ज़्यादा 7.9% इन्फ्लेशन यूएस का हो गया है। और ये एक वेरी वेरी नॉट गुड साइन, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऑन एवरेज 6 होना चाहिए, जो कि 7.9 कह सकते हो 8 के आसपास यूएस का इन्फ्लेशन रेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो चुका है। और दूसरी साथ में रही बात क्रूड ऑयल की प्राइस को भी देखते हैं, तो इसमें 2-3 दिन से एक अच्छी खबर कि सडनली जैसे हमारा यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, वैसे स्टॉक क्रूड ऑयल प्राइस लगातार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, नियर अबाउट 130-140 के आसपास क्रूड ऑयल चला गया था। लेकिन जैसे ही युद्ध में यूक्रेन ने जो नाटो का मेंबरशिप अप्लाई करने के लिए, जिसके लिए बाध्य था उसको, उसने कहा कि नहीं, अब रूस से बात करके उसको धीरे धीरे सेटल करेगा। उस दिन से देखते लगातार क्रूड ऑयल प्राइस में गिरावट हो रही है और ये एक अच्छी बात है। इसको ऑलमोस्ट काफ़ी मार्केट ने पॉजिटिव लिया है और अच्छी बात है। अगर अंडर कंट्रोल्स ये रहे दैट, इससे काफ़ी बिजनेस इम्पैक्ट होते हैं, जो कि हेल्प करेगा। तो एक अच्छी बात रही कि क्रूड ऑयल प्राइस लगातार अंडर कंट्रोल हो रहा है, जो 130-140 से आज 109 के आसपास आ गया है। राइट। सो अगर दूसरी हम बात करें, आज हमारे वीक का क्लोजिंग था और आप चेक करोगे FII डेटा और DII डेटा, तो पिछले 10 दिन से देखोगे कि ग्रॉस सेल्स एंड ग्रॉस परचेज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो ग्रॉस परचेजिंग कैपेसिटी है 61,000 करोड़, लेकिन ग्रॉस सेल जो हुआ है 102,000 करोड़। तो आप समझ सकते हो माइनस में 41,000 करोड़ का आउटफ्लो हमारे मार्केट से हुआ है, जो कि हमारे मार्केट टॉप से ऑलमोस्ट 12-13% का गिरावट का कारण है। पहले कंपेयर करके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ये लगातार सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिससे मार्केट में उतना बड़ा इम्पैक्ट आपको नहीं लगा कि इतना हैवी
FII के इंस्टीट्यूशन के सेल आउट के बावजूद भी हमारे मार्केट में नॉर्मल 10-15% का ही करेक्शन हुआ है। इसके पीछे का जो मेन कारण रहा है वो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूटर ने लिया। वो लगातार मार्केट में परचेज करते जा रहे, खरीदते जा रहे, जिससे मार्केट इन आउट बैलेंस दिख रही है। तो एक अच्छी बात है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे सेल आउट किए, लेकिन उसका इम्पैक्ट कवर अप हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने किए, जो कि बैलेंस मार्केट दिख रहा है। अगर हम पूछिए एक साल का भी अगर चार्ट पैटर्न हम अपने निफ्टी का देखते हैं, मार्केट का अगर एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो देखेंगे ये टॉप से गिरावट हुई थी इतनी, फिर कवर अप हो गया। कवर अप होने के रीजंस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन में लचीलापन और क्रूड ऑयल प्राइस में कंट्रोल आना, प्राइस का गिरावट होना, ये इंडिकेशन दिखाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। लेकिन अभी भी जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन कंप्लीट क्लोज नहीं होता, तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और दूसरा कारण है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा इतना हाई होना 7.9, ये इंडिकेट करता है कि फेड को एक गुड काइंड ऑफ अमाउंट डिसीजन लेना पड़ेगा, जो भी मार्केट के बिहेवियर को, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो वी हैव टू वॉचफुल अबाउट द यूएस डेटा एज वेल एज यूएस फेडरल डेटा। एंड अगर ऐसी सिचुएशन में हमें, आज मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स लुक कर रहा था, देन मैंने कुछ स्मॉल स्टॉक्स मैंने आज सेलेक्ट किए जो कि आपके साथ रखे। माइट बी सम वन लुकिंग काइंड ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो आज मैंने कुछ स्मॉल कैप स्टॉक देखे जो कि पिछले एक साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं और लुक लाइक प्रोग्रेसिव, इनका फ्यूचर भी दिख रहा है। अगर मैं बात करूं, पहले एक कंपनी थी गढ़वाली पावर एंड इस्पात लिमिटेड। इस कंपनी के पास दो काम है। एक तो सबसे पहले ये आयरन, जो माइनिंग ऑफ आयरन करती है, मीन्स की जो आयरन के प्रोडक्ट्स है, रॉड हो गया, स्टील बेल्ट हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट जो आयरन लोहे के बनते हैं, वो एक कंपनी बनाती है, मेजर बिजनेस। साथ में इनका दूसरा बिजनेस है पावर का भी, जो कि अलाउ करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो दो बिजनेस है। इन कंपनी में देखोगे स्मॉल कैप का स्टॉक से तो काफ़ी सडनली अप गया, फिर डाउन हुआ, फिर अप गया, फिर डाउन हुआ, फिर अप जा रहा है। इस तरह से अप डाउन होते होते भी इसने एक साल में आपके पैसे का, अगर 1 लाख भी इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 2,74,000 एक साल के अंदर। क्योंकि स्मॉल कैप है, हाई रिस्की स्टॉक से हाई रिटर्न्स भी है। और इस कंपनी का फंडामेंटल चेक करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करें, गुड टाइम टू कंसिडर फॉर इन दिस स्टॉक्स बिकॉज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। हाँ, ये है स्टॉक्स डिविडेंड उतना अच्छा नहीं देता है, लेकिन ROE रिटर्न काफ़ी बेहतरीन, और आज भी स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम आज की बात करें तो आज इस स्टॉक में 8% का उछाल रहा, और ये अगर चार्ट पैटर्न में भी देखोगे तो लगातार पिछले एक्सक्यूज मी, लगातार पिछले 3-4 दिन से आप पढ़ रही है। मार्केट में कुछ थोड़ा कंसोलिडेशन फेज हुआ इसका, अगेन आज जंप हुआ। तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है ये मार्केट में अगेन अपने टॉप हाई को मीट कर रहा है। तो शॉर्ट पीरियड में इस स्टॉक्स में आसानी से आपको 450 का प्राइस नज़र आएगा। तो शॉर्ट टर्म में गुड प्रॉफिट रन रिटर्न इससे आप निकाल सकते हैं। जिस तरह से इसका ये का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो बन रहा है, दिस like other things. So look like in the some coming short weeks, 3 to 5 weeks, आपको इसमें आसानी से 450 का प्राइस नज़र आएगा। नेक्स्ट स्टॉक्स मैंने समझ किया है वो है, आजकल दिख रहे हैं कि हर कोई ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो उसमें बहुत पुरानी कंपनी, ऑलमोस्ट मैं कह सकते 1981 से ये कंपनी बनी थी, जिसका पर्पज था कि IT रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को रेडी करना। जो IT के रिलेटेड प्रोग्रामिंग हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, हार्ड स्किल हो गया, जो IT डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, वो सारे ये कोर्सेज ऑफर करती है।
और इस कंपनी इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, हाई रिस्क है, लेकिन इसने पिछले एक साल के अंदर, ये जब से कोविड का सिचुएशन आया, हर कुछ डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इसके बिजनेस में लगातार ग्रोथ देखा जा रहा है और एक साल में इसने 141% का रिटर्न, 1 लाख की वैल्यू को एक साल के अंदर बनाया 2,40,000। और ये कंपनी का मेजर फंक्शन है कि लीडिंग स्किल्स एंड टैलेंट डेवलपमेंट सेंटर, ये लोगों को स्किल करती है, टैलेंट डेवलप करती है और पर्पज है कि आईटी इंडस्ट्रीज में अच्छे से अच्छे ह्यूमन बीइंग को प्रिपेयर करना। और इस कंपनी का फंडामेंटली हम चेक करेंगे तो कोई कंपनी में रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करें, गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक नॉट इन ओवरबोट जोन, डिविडेंड का काफ़ी बेहतरीन है और आरओई रिटर्न्स भी इसका अच्छा है। तो इस तरह से ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आ रही है और आप इसके रिलायबिलिटी की तो बात ही छोड़िए, कितना बेहतरीन कंपनी। और इसका अगर चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो लगातार कुछ दिनों से स्लोली मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और ये अगर आप शॉर्ट टर्म्स में आसानी से आपको 500-550 के आसपास ये स्टॉक्स मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है RHI मैग्नेस्टिया इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक्स ने भी पिछले एक साल में 133% के रिटर्न दिए। आपके 1 लाख के वैल्यू को उसने बनाया 2,33,000 एक साल के अंदर। इस स्टॉक्स में भी लगातार अपवर्ड डायरेक्शन देखा जा रहा। और इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी को हम ORL के नाम से भी जानते हैं और इसका जो मेजर वर्क है रीफैक्टरिंग प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स एंड सर्विसेज इन द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो जो स्टील इंडस्ट्रीज में रिफैक्टर प्रोडक्ट्स हैं या सिस्टम्स हैं या सर्विसेज है वो एक कंपनी ऑफर करती है और सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ग्लोबली अक्रॉस द कंट्री में काम करती है और ये कह सकते हो एक तरह के मार्केट लीडर है रिफैक्टर्स, स्पेशल कह सकते स्पेशल रिफैक्टरीज करने में अक्रॉस द इंडिया एंड ग्लोबल कस्टमर आर इंटरनेशनल कस्टमर एज वेल एज। और इसका फंडामेंटल भी आप चेक करोगे, देखोगे कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट की बात करें, द गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक इज नॉट एन ओवरबोट जोन, डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन देता है और आरओई रिटर्न भी इसका बेहतरीन है। और इसका भी अगर चार्ट पैटर्न आज के डेट में देखेंगे तो आपको लग रहा है कि इसमें भी लगातार यहाँ से स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये स्टॉक्स आसानी से 550 के आसपास आपको नज़र आएगा। तो गुड अपॉर्चुनिटी टू गेन प्रॉफिट आफ्टर 3 to 5 वीक्स इन दिस स्टॉक्स एज वेल एज। तो ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स थे, रिस्की स्टॉक्स थे, बट रिस्क लेते हैं तो आपको हाई रिटर्न भी इन्होंने दिया है। एक साल के अंदर आपके पैसे को डबल 1.5 गुना से भी ज़्यादा किए हैं। तो हाई स्मॉल स्टॉक्स हैं, हाई रिस्की स्टॉक्स हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल एज वी डिस्कस काफ़ी बेहतरीन है। तो आप भी ऐसे स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो, अपने रडार पे रख सकते हो। अगर आप कोई स्मॉल कैप का स्टॉक ढूंढ रहे हो तो आप उनके बिजनेस को जरूर समझिए, उनके फंडामेंटल को समझिए। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से बिजनेस है देन यू कैन टेक डिसीजन, यू कैन टेक रिस्क समथिंग। अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% हिस्सा आप स्मॉल कैप पे रिस्क ले सकते हो। अगर वो रिस्क लिए, हाई रिस्क लिए, रिटर्न्स हाई भी दे दिए तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाता है। तो आप भी ज़रूर कुछ स्मॉल स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स है, इनका फ्यूचर आपको दिख रहा है, उनको ज़रूर आप स्टडी करिए और अपने वॉच लिस्ट में रखिए। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।